आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की 7 बज चुकी है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के मतदान से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोलकाता में पार्टी का आधिकारिक घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 प्रमुख स्तंभों युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय पर जोर दिया गया है। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए त्रिकोणीय मुकाबले में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा देने का वादा भी किया है। बता दें कि इस घोषणा पत्र में 5 बड़ी बातें हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी योजना, यानी कि कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह सीधे तौर पर टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना का बड़ा संस्करण माना जा रहा है। युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री धारक हर युवा को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए के मानदेय के साथ प्रशिक्षुता का अधिकार देने का वादा। किसानों को एमएसपी की कानून गारंटी, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प जो है वो इस घोषणा पत्र में है। साथ ही श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी कि मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए करने और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का वादा जो है घोषणा पत्र में है। जाति जनगणना की बात कही गई है घोषणा पत्र में, यानी कि राज्य में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है कांग्रेस ने। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक न्याय को केंद्र में रखा है, यानी कि खड़गे ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य बंगाल में उस गरीब तबके को साधना है जो टीएमसी के भ्रष्टाचार और भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच विकल्प तलाश रहा है। टीएमसी की चुनौती ममता बनर्जी की टीएमसी अपनी मौजूदा लोक कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे है। कांग्रेस का 1 लाख रुपए सालाना का वादा टीएमसी की मौजूदा योजनाओं के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। भाजपा का काउंटर, यानी कि भाजपा जहां डबल इंजन और सोनार बांग्ला के साथ 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने अधिकार आधारित रोजगार का मुद्दा उठाकर मध्यम वर्ग को लुभाने की भी कोशिश की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 294 सीटों को लेकर 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लंबे समय से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जनता के साथ हमारा अनुबंध है। हालांकि बंगाल का चुनावी इतिहास बताता है कि यह घोषणा पत्रों से अधिक चेहरे और ध्रुवीकरण का असर होता है। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में यह साफ हो जाएगा कि जनता ने कांग्रेस के न्याय पर भरोसा किया है या टीएमसी और भाजपा के पुराने वादों पर। फिलहाल कांग्रेस के इस न्याय पत्र ने बंगाल के सियासी रण को और रोमांचक बना दिया है। 100%, चूंकि ये जो मैनिफेस्टो है ये परंपरागत मैनिफेस्टो नहीं है। हमने 6 महीने पहले कमेटी बनाई और किसी किताब का नकल नहीं किया। हमने पूरे वेस्ट बंगाल में जो मैनिफेस्टो का टीम था, तमाम ज़िलों में उनका मूवमेंट करवाया, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस से उनका इंटरेक्शन करवाया, यूथ बॉडीज से उनका इंटरेक्शन करवाया, महिलाओं से इंटरेक्शन करवाया। आज की सारी स्थिति को देखकर, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, पास्ट की सरकार हो, जो लोगों का व्यू रहा है कि कांग्रेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो उधर से उनका व्यू आया उसी को हमने कलमबंद करके अपनी आवाज बनाने की कोशिश की। तो देयरफॉर दिस इज डिफरेंट। ये जो ट्रेडिशनल मैनिफेस्टो है उससे हटके है। बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आया नहीं है, बट उन्होंने जैसे अभी भी बहुत जगह जा रहे तो वो लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम लोग 3000 रुपया करेंगे। वो देखो, एक तरफ जब दूसरी पार्टी उस तरह का वेलफेयर प्रोग्राम अनाउंस करती है तो वो रेवड़ियां बोलते हैं, मगर जब खुद की बात आती है तो 10-10 हजार रुपए सरकारी अकाउंट से टक टक करके देते हैं वोट लेने के लिए। तो अब उनको तो देश देख चुका है, वो महिलाओं के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना चिंतित है, वो 12 साल में लोगों ने देख लिया। तो इसलिए कांग्रेस की एक क्रेडिबिलिटी है कि जो कहती है करके दिखाती है।
बनर्जी और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी आखिरकार अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया है और उसमें कई महत्वपूर्ण वादे जो हैं वो किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या बंगाल की जनता कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर अपना भरोसा जताती है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।